कल एक बार फिर जो रेलवे की बात हो रही थी, रेलवे पे डिरेल करने की बात हो रही थी, एक घटना फिर हुई। वही मुद्दा है आज का मेरा, जो कि सबसे ऊपर मैंने उसको रखा है। मुझे लोगों ने कहा कि ये मुझे बताइए कि रेलवे जो है, हर कोई जानता है देश की धड़कन है, चौथी दुनिया की चौथी बड़ी रेलवे सिस्टम है, 68,000 से ज्यादा उसका नेटवर्क है किलोमीटर का, 68,000 से ज्यादा किलो नेटवर्क है उसका। मुझे कोई बता रहा था कि अभी जो आंकड़े थे, जो अगर मैं देख के बताऊं तो 648 करोड़ यात्री ये 23 और 24 में जिन्होंने सफर किया है, 643 करोड़ यात्री रेलवे में सफर करते हैं। ऐसे नेटवर्क को कौन डिरेल करना चाहता, यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और इसको कि मैं आज सबसे पहले सवाल लेना चाहता हूं स्क्रीन पर। हालांकि मुद्दा कुछ और है, बातचीत कुछ और होगी, जो आप सारे लोग इस पर शिरकत करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूं, मुझे लगता है कि रेलवे सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम सारे लोग सफर करते हैं, बेधड़क करते हैं, लेकिन अगर उसमें डर कोई पैदा करना चाहता है, कोई दहशत पैदा करना चाहता है, तो यकीनन उस पर बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस पे जो दो तस्वीरें, मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहता हूं। कुछ दिन पहले ट्रेन पलटने की साजिश, जिसपे एक पेट्रोल की बोतल मिली है, गैस सिलेंडर मिला है, माचिस मिली है, कालिंदी को पलटने की कोशिश, और अभी कल ये अजमेर में मालगाड़ी। तो आखिर कौन कौन ऐसे शख्स हैं या कौन लोग हैं, और पिछले 6 दिन में 4 बड़े डिरेलमेंट करने की कोशिश है। तो अब अंदाजा लगाइए कि आखिर ऐसे कौन सी प्रवृत्तियां हैं या ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से शख्स हैं जो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं या अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, या इस सवाल को, जिस पर सवाल पे हम सारे लोग अक्सर हिचक जाते हैं या पूछते नहीं कि आखिर वो कौन है जो इस मुल्क में उपद्रव करना चाहते हैं। यह सवाल है मेरा, और इसी मुद्दे पर मैं 2-4 लोग जो बोलना चाहेंगे, 1-2 लोग उनसे, फिर उसके बाद बहस पे मेहमानों से मैं रूबरू करूंगा, उसके बाद मैं मुद्दे पे आऊंगा। जी जनाब। इसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जो देश के द्रोही और गद्दार हैं, वो चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, हाँ, इसमें नाम लेने की जरूरत हाँ, नहीं है। कोई भी हो, ये गद्दार हैं, ये देश को अस्थिर करना चाहते हैं, हर जगह गृह युद्ध शुरू करवाना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं, ये देश के अंदर भी हैं और देश के बाहर भी हैं। अभी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एक दूसरे से तार जोड़ रहा है, एक दूसरे से तार जुड़ रहा है, और संवेदनशील लोग, हम लोग ट्रेन में बेधड़क बैठते हैं, रात में सफर करते हैं। बहुत सारे लोग दिल्ली में, दुनिया में, देश में, यहाँ पे तमाम सारे जगह हैं जो काम करते हैं और घर लौटते हैं। जी मैं आपको देख रहा था, बहुत देर से देखा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। कहाँ से आना हुआ? जी मुखर्जी नगर दिल्ली। मुखर्जी नगर दिल्ली से हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? राकेश गुलियानी। राकेश गुलियानी साहब। राकेश गुलियानी साहब, इस मुद्दे पे बोलना चाहेंगे या फिर जो बहस का मुद्दा? का मुद्दा मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने भी ये जो कार्य किया है वो कोई इंसानी प्रवृत्ति के आदमी तो रखते नहीं, और शायद जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो शायद उनको कहीं जानते हो या उनको जरा सा भी पता हो, तो अपने सारे पुराने पाप धो ले और इनका जो पता ठिकाना है पुलिस को बता दें, तो उनके पिछले सारे पाप धुल जाएंगे और देशवासियों का कल्याण हो जाएगा। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है 2 लोगों को, जिसमें कालिंदी कुंज वाले, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 4 लोग, जो 2 लोग हिस्ट्री सीटर हैं, 4 लोगों को और हिरासत में लिया, 6 लोग वहां पे हुए हैं। अजमेर वाला निश्चित तौर से मुद्दा भी आएगा, और ये एक बेहद संवेदनशील मुद्दा की जिसमें अक्रॉस द पार्टी, कोई पार्टी का मसला ही नहीं। जी समाजवादी पार्टी कुछ कहना चाहती है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग ये काम कर रहे हैं निश्चित रूप से राष्ट्र के विरोधी हैं। जब देश बचेगा तभी तो हम बचेंगे, धर्म बचेगा, पार्टी बचेगी, मजहब बचेगा। जब देश ही नहीं होगा, देश को आप बर्बाद करना चाहते हैं। और जो लोग भी देश को बर्बाद करना चाहते हैं, कोई भी हो, ऐसे लोगों को ढूंढ करके सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और ऐसी सजा मिले जो मिसाल बने। क्योंकि देश की आप संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। देश के लोग जो आपके ही समाज के लोग हैं जी, सिर्फ संपत्ति को नुकसान नहीं है, एक दहशत पैदा करनी है। जब ट्रेन पे कोई हादसा होता है तो एक दहशत पैदा होती है, वो कहीं ना कहीं वो मकसद है, और ये इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। बहरहाल सियासत के पन्ने पलटते हैं, रोज पलटते हैं। जी मैं आपसे ले लेता हूं, मैं माफी चाहूंगा। जी मैं कहना चाहता हूं, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी है, सेम सिक्योरिटी अपरेटस रेलवे स्टेशन पे लगा दिया जाए।
रेलवे मैं आपने कब लास्ट रेलवे में ट्रैवल किया? अभी रिसेंटली मैं गया था चंडीगढ़ तक, मगर फिर भी लैप्सेस आर देयर। लैप्सेस सब मैं मना नहीं करता, लैप्स में नहीं होते। लैप्सेस मना नहीं करता मैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि लगेज की स्कैनिंग, सारे पुलिस कर्मियों की तैनाती। लेकिन सर दिक्कत रेलवे स्टेशन पर नहीं है, जो ट्रैक है वहां पे दिक्कत है। हाँ जी, हाँ मैं समझ गया। हाँ जी जी जी, सवाल ये है ना कि आखिर रास्ते में कौन रख रहा है इस बात को। जो अजमेर की ट्रेन है मालगाड़ी वाली, उसमें 70-70 किलो के बोल्डर रखे सीमेंट के, तो ये सवाल है ना, रेलवे स्टेशन की बात नहीं है। रेलवे स्टेशन पे तो तमाम सारी चेकिंग है ही है। जी जी जनाब। ये उन लोगों, वो देशद्रोही हैं जो ये काम करता है। और सबसे पहले जो रेलवे किनारे, जो रेलवे की जमीन है और ये अतिक्रमण करके बसाया है जिन्होंने, वो एक विशेष समुदाय के लोग, वैसे लोगों को रेलवे अपनी संपत्ति को पूरी खाली करे और उन लोगों को हटाए, तभी ये जाके रुकेगा। आसपास जो अतिक्रमण है, हो सकता है एक पॉइंट है, लेकिन जहां पे वो मिले हैं उसके पास आबादी है, गांव हैं, कस्बे हैं। जी मैं बिल्कुल आ रहा हूं। जो मेहमान आज, मैं पन्ना पलटता हूं, आप जब चाहेगा तब बोल लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।